माला से जो लक्ष्मी का जप किया जाता है वह ज़्यादा फलदायी हो। हाँ, एक चीज़ से दूर रहें कभी भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीत कुमार। आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के ब्लॉग में हम आपको जानकारी देंगे दीपावली कब है, क्या टाइम कब है, कब मुहूर्त अच्छा है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बाबा स्वामी संदीप आचार्य जी महाराज जी। तो चलिए इनसे जानकारी लेकर आपको बताते हैं कि कब पूजा कल होगी। बाबा, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। मनीत कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ब्लॉग के सुनने वाले श्रोताओं, देखने वाले दर्शकों को इस बार आने वाली 2022 की दीपावली की अशेष शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। उनके लिए आने वाली दीपावली बहुत सारे उपहार लेकर आए, लाभ लेकर आए। आइए इस बार की दिवाली को हम जानते हैं कि उसे कब मनाएंगे, कैसे मनाएंगे और इसका इतिहास क्या है और इसे मनाने के लाभ क्या क्या है। तो इस बार 2022 ईस्वी में दिवाली मनाई जाएगी 24 अक्टूबर को। यद्यपि इस बार अमावस्या 24 अक्टूबर को भी है और 25 अक्टूबर को भी है, लेकिन शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल 24 अक्टूबर को मिल रहा है, 25 अक्टूबर को प्रदोष काल नहीं मिल रहा है, इसलिए दीपावली 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब इसे कब कब मनाएंगे और किस किस मुहूर्त में मनाएंगे, इस पर हमें कुछ विचार करना चाहिए। आइए इसके पहले हम जानते हैं कि इस दिन पूजा किसकी होती है। प्रथमतया यह मशहूर है, लोगों में व्याप्त है कि यह आज के दिन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा है कि आज के दिन लक्ष्मी भ्रमण करती है और जो अपने घरों को सजा कर रखता है, बहुत स्वच्छ रखता है, वह लक्ष्मी का निवास होता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस दिन दीप जलाने के भी कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। जैसे हर एक साल बरसात के सीजन के बाद ये दिवाली मनाई जाती है, तो बरसात के दिनों में जो पौधे उगाए होते हैं, कीड़े मकोड़ों का जो एक जाल बन गया होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दीपावली को मनाने का मकसद यह है कि इस दिन जब दीपक जलाए जाते हैं तो जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो आकर उस दीपक में सलभ समुदाय नष्ट हो जाता है। लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, बरसात का जो सब कचरा होता है वह दूर हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक रूप से इसका यही महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से जब सनातन संस्कृति के इस त्यौहार के ऊपर हम लोग विचार रखते हैं अपना, या इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो प्रथमतया इस दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है। तो कितने लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि लक्ष्मी धन की देवी है और जब लक्ष्मी पूजा के नाम से ही इसको जाना जाता है तो इसमें गणेश की पूजा करने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसी मान्यता है, हमारे पूर्वज बहुत चालाक थे, ऋषि और मुनि चालाक थे। जिसके पास धन की अधिकता होती है, आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि अगर वह अस्थायी रूप से अपने विनम्रता को कायम करके नहीं रखता है या अपने आदत को सुधार कर नहीं रखता है, तो लक्ष्मी के आने के बाद, धन के आने के बाद उसकी मदोन्मत्तता बढ़ जाती है और वह उन्मत्त हो जाता है। धन का अहंकार किसी से छुपता नहीं है। अथवा लोग इस लहजे में भी कहते हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, उसे दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। तो व्यक्ति के पास धन आए तो उसका अहंकार नहीं हो, इसके लिए लक्ष्मी की पूजा के साथ हम लोग पहले गणेश की पूजा करते हैं। और गणेश मंगल के देवता हैं। उनके बारे में कहा गया है, जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज, एक दंत करिबर बदन सिद्ध करहु मम काज। तो अगर गणेश का पूजा कर दिया जाता है तो गणेश पहले मंगल की स्थापना कर देते हैं, आपकी बुद्धि दुरुस्त कर देते हैं। और जब बुद्धि दुरुस्त होने के बाद लक्ष्मी की पूजा होगी तो जो लक्ष्मी आएगी, धन आएगा, उस धन के आने का आपके पास अहंकार नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ गणेश का पूजन किया जाता है। दूसरी बात, इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष में दीपावली कब मनाई गई थी। तो ऐसा शास्त्रीय मान्यता है कि आज ही के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन, भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। और उस खुशहाली में वहाँ की जनता ने आनंद में, अपने उमंग में समूचे अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया था। और यही कारण है कि आज तक हम लोग दिवाली उसी समय से मनाने की जो एक परंपरा
सनातन धर्मियों के पास आई तो हम सभी धर्मावलंबी आज तक बढ़ चढ़कर उस दीपावली को मनाते हैं। अर्थात दीपावली राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने का भी त्यौहार है, इसलिए इसे अवश्य मनाना चाहिए और सभी वर्गों को मनाना चाहिए, क्योंकि यह अन्याय के ऊपर न्याय का विजय है और सत्य के ऊपर सत्य के विजय का प्रतीक है। तो धार्मिक कारण इसके ये हुए। अब दीपावली के दिन भारतीय ज्योतिष गणना के हिसाब से कुछ मुहूर्तों के ऊपर, कुछ घड़ियों के ऊपर विचार किया जाता है। मुख्य रूप से यह लक्ष्मी की पूजा है और ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने घर दरवाजे सबको खूब स्वच्छ करके रखेंगे, साफ करके रखेंगे, तो अर्थात भौतिक रूप से घर की सफाई और आध्यात्मिक रूप से मन की सफाई, जब ये दोनों सफाई मिलेगी तो गणेश और लक्ष्मी का पूजन होगा और तब आप में खुशहाली आएगी, हरियाली छाएगी इस पृथ्वी पर। अब उसके कुछ मुहूर्त कालों के ऊपर हम लोग चिंतन कर लेते हैं कि आखिर तो हमको प्रदोष काल मिल रहा है 24 अक्टूबर को सायंकालीन बेला में। इसमें लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है इसमें यह है 6:54 से लेकर के 8:16 तक ये अवधि चलेगी, जो सायंकालीन बेला में एक समय आ रहा है। तो एक समय जो इसमें आ रहा है, आइए उसी के ऊपर पहले हम समीक्षा कर लेते हैं। अब जैसे अवधि यह है 1 घंटा 21 मिनट की प्रदोष काल आ रहा है। इसके बाद आता है प्रदोष काल। एक मैंने आपको बताया प्रदोष काल कब है, तो 5:43 से लेकर 8:16 तक। तीसरा आ रहा है वृषभ काल। इसमें 6:54 से लेकर 8:50 तक यह मुहूर्त काल रहेगा। अर्थात शाम के समय ये 3 मुहूर्त काल मिलते हैं जिसमें आप चाहें तो लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और इसमें करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तदुपरांत दिवाली की शुभ चौघड़िया मुहूर्त के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो प्रातः काल से अगर हम लक्ष्मी पूजन करने की बात उठाते हैं तो इसमें ये शुभ मुहूर्त जो है वह 6:34 से लेकर के सुबह में 7:57 तक प्राप्त होता है। प्रातः काल मुहूर्त में चल, लाभ और अमृत, पहला जो मैंने बताया यह शुभ मुहूर्त है 6:34 से 53 से लेकर के 7:57 तक। दूसरा आ रहा है प्रातः काल मुहूर्त, यह चल, लाभ और अमृत काल है। इस काल में 10:42 से लेकर के 2:49 तक ये दिन का 2:49 तक ये दूसरा मुहूर्त काल चलेगा, जो शुभ अमृत और चल मुहूर्त काल है। तीसरा मुहूर्त काल रात्रि मुहूर्त काल में लाभ का आ रहा है, जो 12:04 से लेकर के और 1:42 तक रहेगा। यह है रात्रि का मुहूर्त लाभ। और इसमें हम लोग अगर दीपावली करते हैं, पूजा करते हैं और इसके बाद ही सिंह लग्न की भी शुरुआत हो रही है, तो ऐसी मान्यता है सिंह लग्न के बारे में कि सिंह लग्न में व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े मारवाड़ी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति रात्रि को, जो अर्धरात्रि के बाद सिंह लग्न आता है, उस सिंह लग्न में लोग पूजा करना अधिक से अधिक पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, सिंह लग्न की पूजा अति उत्तम है। ऐसी मान्यता है कि उद्योगपति, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडपनिया, बनिक वर्ग के लोग, वो लोग चाहते हैं कि, लेकिन अब पृथ्वी के सारे लोग उसी सिंह लग्न में पूजा करें तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये जितना काल मैं बताया प्रातः, ऐसा नहीं है कि हम लोग चूँकि सायंकालीन में दीप जलाए जाते हैं, ऐसे अगर लक्ष्मी पूजन कोई करना चाहे तो प्रातः काल से ही जो मैंने 3 मुहूर्त बताया वह दिन में भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलाभ होगा। अगर वह लाभ काल में है, अमृत काल में है, स्थिर लग्न में है, तो वह पूजा भी मान्य होगी। सायंकालीन में जो स्थिर लग्न में पूजाएं आती है उसमें भी 3 काल होते हैं और वह क्रमशः 4 बजे के बाद से जब शुरू होगी तो वह रात्रि 10 तक चलती रहेगी। और तब रात्रि का ये, अब इसमें निशीथ काल और अर्धरात्रि के बाद जो सिंह लग्न आ रहा है, उस सिंह लग्न में तो उसमें ज़्यादा से बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े पंडितों को पहले से बुक करके रखते हैं और उनकी अपनी ऐसी मान्यता है। यदि मान्यता ही नहीं है, सिंह लग्न की पूजा बहुत लाभकारी होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिंह लग्न में जो पूजा करता है वह अन्य लग्न में पूजा करने वालों की पूजा लाभकारी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है। भले विशिष्टता हासिल है
कि फलाने दिन को, अब जैसे कुछ दिन ऐसे होते हैं जो विशिष्ट लाभ देने, जैसे मान लीजिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उस दिन लाभ प्राप्त होता है, तो क्या सोमवार को अगर हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो लाभ प्राप्त नहीं होगा? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब रहा कि उनका एक विशेष दिन। वैसे ही सिंह लग्न के बारे में ये मान्यता है कि उसमें पूजा करने से माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है, लेकिन मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी स्थिर लग्न में, शुभ लग्न में, उस मुहूर्त में अगर आप अमृत मुहूर्त में पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होगी जितनी सिंह लग्न में पूजा करने से प्रसन्न होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कम है और इसमें कुछ ज़्यादा है। इसलिए आप लोग हर्ष के साथ सायं का, चूँकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, लोग मैक्सिमम चूँकि धनतेरस के दिन की पूजा दिन में कर लेते हैं, लेकिन दिवाली की पूजा लोग सायंकालीन जब दीप जलाने की का समय आता है, और ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उसी समय बाहर निकलती है लोगों के घरों में जाने के लिए, तो वह 4 बज के कुछ मिनट से शुरू हो जा रहा है और क्रमशः कुछ गैप के बाद जो है वह रात भर चलती रहेगी, सिंह लग्न तक चलती रहती है और लोग लक्ष्मी की पूजा करते रहते हैं। मैं सबको आगा ये कह देता हूँ, गृहस्थों को भी, उद्योगपतियों को भी, व्यवसायियों को भी, आप किसी भी स्थिर लग्न में पूजा करें। सिंह लग्न एक विशिष्ट लग्न अवश्य है, लेकिन आप किसी भी स्थिर लग्न में पूजा कर सकते हैं और ब्राह्मण जो आपको सलाह देगा उचित सलाह देगा। ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण सबका हित सोचता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ दूसरा बता दिए, किसी को कुछ दूसरा बता दिए। अब रहा कि हाँ, एक ब्राह्मण उस दिन बहुत अधिक पूजा में व्यस्त रहता है तो लोगों को लगता है कि बाबा गए या उनका पूजा अच्छा वाला में करा दिए, हमारे पूजा जो है वो खराब वाले में करा दिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सब हम लोग स्थिर लग्न, शुभ काल, अमृत काल, लाभ काल जो उसका आता है पंचांग में अलग अलग, इसलिए मैंने कई कालों के ऊपर चर्चा की। उस किसी काल में आप लक्ष्मी की पूजा करें, गणेश की पूजा करें, मंगलकारी होगा, लाभकारी होगा, खूब आनंद आएगा। भारतवर्ष में इस बार दिवाली 2022 की 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप भी सुबह से सज धज कर तैयार रहें। सायंकालीन बेला से लेकर के किसी शुभ काल में, अमृत काल में, स्थिर लग्न में और सिंह लग्न तक क्रमशः पूजा करते रहें। पूजा का आनंद लें। माँ लक्ष्मी को धान का लावा चढ़ाएं, ठीक है ना। रक्त कमल, लाल कमल का फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हल्दी के टूसे रखने की परंपरा है। चिट्टी कौड़ी, ठीक है ना। स्फटिक या कमल गट्टा का माला, ठीक है ना। ये सब चीज़ें रख करके इस दिन बटवे की जो द्रव्य रखने का बॉक्स होता है, तिजोरी की पूजा होती है। इस दिन शस्त्र की भी पूजा होती है। जो लोग हथियार रखते हैं वो लोग भी हथियार को, उसकी इस दिन शस्त्र पूजा की भी व्यवस्था है। इस दिन बही और खाते कलम की भी पूजा होती है और लोग बाट आदि की भी, जो लोग उद्योगपति होते हैं वे लोग पूजा करते हैं। तो इस हिसाब से तिजोरी की पूजा, शस्त्र पूजा, ये सारी पूजाओं को दीपावली के दिन ही किया जाता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लाल या पीत वस्त्र के ऊपर उनका आसन लगाएं, उन्हीं पर उनको बिठाएं। गणेश और लक्ष्मी को पीत वस्त्र से ढक दें। चार मुँह वाला दिया जलाएं उस पर। वहाँ पर थोड़ी सी धनिया वायव्य कोण में रखें और उसके बाद हल्दी के टूसे रखें, बांध करके चिट्टी कौड़ी चढ़ावें। अगर स्फटिक का माला हो तो उससे जप करें लक्ष्मी के मंत्र का। कमल गट्टा अवश्य चढ़ावें। कमल गट्टे के माला से जो लक्ष्मी का जप किया जाता है वह ज़्यादा फलदायी होगा। रक्त कमल अर्पित करें लक्ष्मी को। हाँ, एक चीज़ से दूर रहें, कभी भी पूजा में शंख नहीं बजावें, क्योंकि लक्ष्मी के पूजा में शंख बजाने का निषेध है। माँ शंख बजाने से अप्रसन्न होती है, ना खुश होती है, इसलिए शंख नहीं बजाना चाहिए। बाकी सब पूजा के जो भी विधि विधान है, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, ये सब चलते रहेंगे आनंद के साथ। गणेश भगवान को लड्डू भोग चढ़ावें। अन्य मिठाइयाँ भी आप अपने यथाशक्ति जिस हिसाब से चढ़ा सकते हैं और मिल बांट कर खाएँ। यह दिवाली आप सबके लिए लाभकारी हो, शुभंकर हो। जय जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश जी महाराज। इतना जानकारी देने के बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगला वीडियो हम लोग छठ पूजा को लेकर आएंगे कि कब छठ पूजा है और कैसे कैसे पूजा होगा। तब तक बने रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।